नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारतीय थल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। जी हां, कमेंट करके थल सेना प्रमुख कौन है आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार द्वारा इस साल सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद लिया गया है और यह छात्रों के हित में सबसे अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश भर से कई तरह के फीडबैक मिले हैं, उन्हीं के आधार पर यह छात्र हितैषी निर्णय लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने देश के दक्षिणी हिस्से केरल में दस्तक दे दी है। आईएमडी ने ट्वीट किया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने 3 जून को केरल के दक्षिणी भागों में दस्तक दे दी है। विभाग ने बताया कि सामान्य तौर पर केरल में 1 जून को मानसून दस्तक दे देता है। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक इस साल सामान्य मानसून है, जिसमें दीर्घावधि के औसतन 101% बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने वाले प्रतिभागियों को तोहफा देते हुए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से जीवन काल तक बढ़ा दी है। वैधता बढ़ाए जाने का निर्णय 11 फरवरी 2021 से पूर्व व्यापी प्रभावित होगा। इस संबंध में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। कोरोना महामारी के बीच अब आप घर पर ही खुद से कोविड-19 टेस्ट कर सकते हैं। आईसीएमआर ने पेन बायो नाम की होम बेस्ड कोरोना टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। यह होम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट है। इसका इस्तेमाल कोरोना के हल्के लक्षण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए लोग करवा सकते हैं। आईसीएमआर के कोविड के लिए होम बेस्ड टेस्टिंग किट को मंजूरी देने के बाद अब कोरोना की जांच करना बहुत आसान होगा। भारत में मैगी नूडल्स, किटकैट्स और नेस्कैफे जैसे घरेलू उत्पादों को बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नेस्ले की प्रोडक्ट्स एक बार फिर संदेह के घेरे में है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इस कंपनी द्वारा उत्पादित करीब 60% खाद्य एवं पेय पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें पेट फूड, बेबी फॉर्मूला और कॉफी भी शामिल है। कंपनी के मुताबिक वे अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू की जांच कर रही है। उत्पादों की जांच के बाद उसे बनाने का तरीका बदलेंगे। वहीं पर प्रोडक्ट की टेस्टी और सेहतमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए देश के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाए जाने की फिर से मांग की है। पार्टी ने कहा कि कोरोना संकट से लोगों को बड़ी आर्थिक क्षति भी हुई है और ऐसे में केंद्र सरकार को आपदा में अवसर के स्वार्थ को छोड़कर मुफ्त टीकाकरण करना चाहिए। राज्यों पर टीकाकरण का बोझ लादने के बजाय केंद्र को इसका पूरा खर्च वहन करना चाहिए। कोरोना के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मौत हो गई है उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले में प्राथमिकता मिलेगी। अनाथ बच्चों को आरटीई में दाखिले के लिए तय लॉटरी सिस्टम में शामिल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश की राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच अब 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाने और उस दिन आंदोलनकारियों के ऐलान से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा जसपा के सांसद विधायकों के कार्यालयों के सामने कानून की प्रतियां जलाने का आंदोलनकारियों ने ऐलान कर रखा है। एलोपैथी को आड़े हाथों लेने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने ज्योतिष विद्या और ज्योतिषाचार्यों के रवैये की कड़ी आलोचना की है। ज्योतिषियों पर लोगों को बहकाने का रामदेव ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी बड़ी घटना के बारे में ये विद्वान कोई भविष्यवाणी या अनुमान नहीं दे सकते हैं। दूसरी तरफ रामदेव की इस आलोचना को ज्योतिष के जानकारों ने अनर्गल बयानबाजी बताते हुए पलटवार किया कि योग और आयुर्वेद के नाम पर रामदेव ने खुद अरबों की इंडस्ट्री खड़ी की है। उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एलोपैथ बनाम आयुर्वेद के बाद अब ज्योतिष को लेकर बहस भी चल पड़ी है। केंद्र की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें एलआईसी आईपीओ पर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस आईपीओ को लेकर सरकार इसी महीने इन्वेस्टमेंट बैंकों से प्रस्ताव मांग सकती है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ सप्ताह में सरकार इसको लेकर इन्वेस्टिगेट भेजेगी। माना जा रहा है कि LIC IPO को लेकर मार्च 2022 तक फैसला लिया जाएगा। मोदी सरकार को सत्ता में आए 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में देश की कई चीजें बदल गई है। वहीं बीते 1.5 साल से कोरोना के कारण लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। कोरोना के दौरान भारत के शेयर बाजार में भी कई रिकॉर्ड कायम किए गए हैं। लेकिन अगर इतिहास के आंकड़ों को देखें तो आज भी बाजार को रिटर्न देने के मामले में कांग्रेस के नरसिम्हा राव ही सबसे आगे हैं। यहां तक कि इस रेस में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर गुजरात तक कई प्रधानमंत्री पिछड़ चुके हैं। प्रमुख घरेलू इस्पात वीर निर्माताओं ने हॉट रोल्ड कोयल और रॉयल कोल्ड कोयल के दाम क्रम से 4000 रुपए से 4900 रुपए प्रति टन तक बढ़ा दिए हैं। उद्योग सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। इस मूल्य वृद्धि के बाद 1 टन HRC की कीमत 70,000 से 71,000 रुपए होगी, जबकि खरीदारों और CRC को यह 83,000 रुपए से लेकर 84,000 रुपए प्रति टन तक मिलेगा। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है। सीएम उद्धव ठाकरे के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय बोर्ड CBSE के अलावा अब तक यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों ने यहां अपने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। BSF राजस्थान फ्रंटियर के बीकानेर बॉर्डर पर 54 किलो हेरोइन बरामद की गई है। फ्रंटियर में यह अब तक का सबसे बड़ा सीजर है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत 270 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब लोगों की जान ली है। हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन अब सुधार हो रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,34,154 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें देश में अब तक सामने आए कुल मामले बढ़कर 2,84,41,986 हो गए हैं। वहीं पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सकारात्मकता दर घटकर 6.21% हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली समेत 5 राज्यों में AICC प्रभारी नियुक्त किए हैं। इमरान मसूद को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। सप्तागिरी शंकर उलाका को छत्तीसगढ़ का, दीपिका पांडे सिंह को उत्तराखंड, जबकि संजय दत्त को तमिलनाडु और पुडुचेरी से हटाकर हिमाचल प्रदेश का काम दिया गया है। ब्रिजलाल खबरी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए रिसर्च में खुलासा हुआ है। 2 शोधकर्ता दर्पण दास और गुरुमूर्ति रामचंद्र ने परिवहन की 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया है। रिसर्च में परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया गया। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऑटो रिक्शा के मुकाबले एयर कंडीशनर टैक्सी में बैठे लोग कोरोना पॉजिटिव शख्स ज्यादा संक्रमण का 300 गुना खतरा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।